नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे सैटेलाइट की और हम बात करेंगे उस बेलमार्क लो प्रेशर एरिया की जो आज एक कैटेगरी कमजोर हो चुका है, यानी कि उसकी जो लोकेशन है पूर्वी राजस्थान के दक्षिण में बनी हुई है, यानी कि हिंडौन से लगभग 50 किलोमीटर दक्षिण की तरफ ये बना हुआ है। इसके प्रभाव से हम देख सकते हैं पूर्वी राजस्थान पर आज बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी, लेकिन हल्की ही बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है, यानी कि यहाँ बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। ज्यादा तेज एक्टिविटीज हमें देखने को यहाँ नहीं मिलेंगी क्योंकि यहाँ एटमॉस्फेयर में ठंडक है और ठंडक के चलते हुए बारिश की गतिविधियां रिमझिम दिखाई देती हैं। तो यहाँ बारिश की गतिविधियां आज हमें रिमझिम और हल्की फुल्की दिखाई देंगी, ज्यादा तेज हमें एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। मॉइस्चर यहाँ अच्छी मात्रा में दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां बारिश की गतिविधियां हल्की ही दिखाई देंगी, तेज हमें नहीं दिखाई देंगी। यानी कि जयपुर से लेकर अलवर, दौसा, भरतपुर, हिंडौन, बयाना, करौली तमाम इलाकों में यहां हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती हैं। अजमेर, किशनगढ़ से लेकर मकराना, डीडवाना, नागौर से लेकर सूरतगढ़, सुजानगढ़, श्रीगंगानगर से लेकर हनुमानगढ़ तक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं। चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी, लेकिन यहां बहुत हल्की, किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी तो किसी किसी स्थान पर हल्की बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। ज्यादा तेज एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी। अगर पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो ये ड्राई रहेगा, ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहां पर भी देखी नहीं जाएंगी। अगर हम बात करें जो हरियाणा है, यहां बारिश की प्रोबेबिलिटी आज ठीक ठाक बनी हुई है। पंजाब पे भी बारिश की गतिविधियां आज देखी जाएंगी, यानी कि हम देखेंगे जो हरियाणा का मध्य रीजन है, यहां से जो आगे की बेल्ट है, यहां ज्यादा बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। यानी कि करनाल, कैथल, जींद की बात करें, रोहतक की बात करें तो बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र से लेके और जो हरियाणा एडजॉइनिंग पंजाब की जो बॉर्डर है, यहां बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई देंगी। पंजाब की बात करें तो पंजाब के मध्य तक बारिश की गतिविधियां ज्यादा दिखाई देंगी, यानी कि जो हरियाणा एडजॉइनिंग पंजाब का बॉर्डर है, इससे आगे की तरफ मध्य में बारिश की गतिविधियां ज्यादा दिखाई देंगी। इससे आगे की जो बेल्ट है, यानी कि पंजाब एडजॉइनिंग पाकिस्तान की जो बॉर्डर है, यहां बारिश की गतिविधियां कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी, लेकिन प्रोबेबिलिटी यहां पे भी जो बॉर्डर है यहां पे भी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि यहां पे भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे, क्योंकि मौसम यहां ठीक ठाक क्वांटिटी में पहुंच रहा है। गर्मी के चलते हुए बारिश की प्रोबेबिलिटी यहां दिखाई दे सकती है। तो यहां जो पंजाब है, यहां पे बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी, हरियाणा पे भी दिखाई देंगी, यानी कि समूचे पंजाब में प्रोबेबिलिटी बनी हुई है और हरियाणा में भी प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश की तो ये क्लियर रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो हम बात करेंगे जो अलीगढ़ से ऊपर की बेल्ट है, यानी कि मेरठ, बुलंदशहर, यहां बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं। अलीगढ़ पे भी थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि एक पैच यहां पे भी बनेगा। हालांकि अभी यहां बहुत ज्यादा मॉइस्चर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहां मॉइस्चर थोड़ा सा बढ़ेगा और बारिश की गतिविधियां जो अलीगढ़ से ऊपर की उत्तरी बेल्ट है, यहां थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देंगी। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली पे भी मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी। तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मध्य रीजन है, यहां से लेकर दिल्ली तक बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। जो उत्तरी रीजन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, यहां में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही। हो सकता है कि यहां कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो जाए, क्योंकि मॉइस्चर का हल्का इफेक्ट यहां पे भी है। तो गर्मी के चलते हुए हो सकता है कि बूंदाबांदी दिखाई दे, ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमें यहां दिखाई नहीं दे रही है। बिहार की बात करें क्लियर रहेगा। अगर हम बात करें दूसरे डिप्रेशन की जो बंगाल की खाड़ी में आने वाला है, यानी कि अभी वो वियतनाम पे सफर कर रहा है और वियतनाम से चल के आएगा, यानी कि 23 तारीख की सुबह हम देखेंगे पश्चिम बंगाल के तट से ये टकराएगा और तब भी ये डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में रहेगा। अभी भी ये वियतनाम के पास में बना हुआ है और ये डिप्रेशन की कैटेगरी में है, और यहां पे आने के बाद में भी ये एनर्जी गेन करेगा और उसके बाद में भी ये बारिश की गतिविधियां तेज देगा और यहां पे भी ये डीप डिप्रेशन तक बन सकता है। यानी कि हमें उम्मीद है ये डिप्रेशन से डीप डिप्रेशन भी जा सकता है। ये काफी इंटेंसिफाई होगा बारिश की गतिविधियां। पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ तक कई स्थानों पर यहां भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। इसका जो रूट रहेगा उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ रहेगा, तो हो सकता है कि ये जो मध्य प्रदेश को क्रॉस करके और गुजरात की तरफ जाए, तो बारिश की गतिविधियां कई स्थानों पर यहां पे भी देखने को मिलेंगी। और जब ये पश्चिम बंगाल के आसपास आएगा तो बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई देंगी। तो तमाम इलाकों में यहाँ बारिश बढ़ेगी, लेकिन 23 तारीख की सुबह ये पहुंचेगा। उससे पहले थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां जो दक्षिणी रीजन है उड़ीसा का, यहां दिखाई दे सकती है। कुछ स्थानों पर पश्चिम बंगाल में भी जो कोस्टल रीजन है, यहां पे भी दिखाई दे सकती हैं। ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहां दिखाई नहीं देंगी। उससे पहले महाराष्ट्र की बात करें तो विदर्भ का जो उत्तरी रीजन है, यहां हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे सकती है। मराठवाड़ा में भी हल्की फुल्की बारिश की प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है, लेकिन ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहां पे भी देखी नहीं जाएंगी।
कोकण महाराष्ट्र की बात करें हल्की बारिश की प्रोबेबिलिटी है। गुजरात की बात करें ड्राई रहेगा, ज्यादा एक्टिविटीज यहाँ देखी नहीं जाएंगी, लेकिन गुजरात का जो दक्षिणी रीजन नवसारी वलसाड़ी सूरत यहाँ कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। हल्का फुल्का मॉइस्चर यहाँ पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो हम देखेंगे जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है यहाँ बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन मध्य रीजन में हल्का फुल्का मॉइस्चर है तो यहाँ पे भी बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे सकती है। ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहाँ देखी नहीं जाएंगी। पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें तो यहाँ पे भी मॉइस्चर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि मॉडल ने यहाँ क्लियर दिखाया है पूर्वी मध्य प्रदेश, लेकिन बारिश की गतिविधियों कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है क्योंकि मॉइस्चर का फ्लो यहां तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मॉडल के विपरीत भी बारिश की गतिविधियां यहाँ पूर्वी मध्य प्रदेश पर देखने को मिल सकती है। ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। अगर हम बात करें उत्तरी रीजन की, जो उत्तरी रीजन है मध्य प्रदेश का, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, यहां तक मॉइस्चर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि मॉडल यहाँ ग्वालियर पर बूंदाबांदी की संभावना दिखा रहा है, लेकिन समूचे स्थानों पर यहां बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। ऐसा नहीं है कि खाली ग्वालियर पे ही बूंदाबांदी की संभावना दिखाई देगी, क्योंकि मॉडल यहां ग्वालियर पे ही दिखा रहा है, बाकी स्थानों पर नहीं दिखा रहा। लेकिन यहां कई स्थानों पर हो सकता है कि बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे। मॉइस्चर का फ्लो है, लेकिन ज्यादा बारिश की प्रोबेबिलिटी यहां पर भी दिखाई नहीं देगी। अगर हम बात करें दक्षिणी रीजन की, तो दक्षिणी रीजन में बहुत ज्यादा हमें प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही। हल्का फुल्का मॉइस्चर पहुंचेगा, ज्यादा एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी। जम्मू कश्मीर की बात करें हल्की बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक ज्यादा एक्टिविटीज हमें दिखाई नहीं देंगी, बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। यह है सैटेलाइट वेदर। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।